पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आज और कल रात 2 बजे हुई मंगला आरती, 11 बजे होगी रथों की पूजा, शाम 5 बजे खींचेंगे। बजट 23 जुलाई को सीतारमण लगातार 7वीं बार पेश करेंगी। ऐसा करने वाली पहली वित्त मंत्री होंगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक। राहुल गांधी का कल मणिपुर दौरा, राज्य में हिंसा के बाद तीसरा दौरा। मणिपुर में कुकी मैतई विवाद में हिंसा पीड़ितों और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मुलाकात। नीट यूजी की काउंसलिंग प्रक्रिया टली, शनिवार से शुरू होनी थी काउंसलिंग, कल 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को होगी सुनवाई। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकी मार गिराए, 2 जवान हुए शहीद, अन्य 4 आतंकियों के छुपे होने की आशंका। यूपी में एक हफ्ते से बारिश जारी, आईएमडी ने लखनऊ, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत सहित 35 जिलों में जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश के बाद में। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर कुलगाम से बता दें, जहां 2 मुठभेड़ों में मार गिरे 4 आतंकवादी। आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान हुए शहीद। फ्रिसल चिन्नीगाम में मुठभेड़ स्थल पर पड़े दिखे शव। कुलगाम से खबर, 2 मुठभेड़ों में मार गिरे 2 आतंकी। आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान हुए शहीद। फ्रिसल चिन्नीगाम में मुठभेड़ स्थल पर पड़े मिले 2 शव। लांस नायक प्रदीप नैन, हवलदार राजकुमार बलिदान हुए। खबर कुलगाम से, जहां 2 मुठभेड़ों में मार गिरे 4 आतंकवादी। आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान हुए शहीद। फ्रिसल चिन्नीगाम में मुठभेड़ स्थल पर पड़े दिखे शव। लांस नायक प्रदीप नैन, हवलदार राजकुमार हुए बलिदान। तो खबर कुलगाम से बता रहे हैं, 2 मुठभेड़ों में मार गिरे 4 आतंकवादी। आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान हुए शहीद। फ्रिसल चिन्नीगाम में मुठभेड़ स्थल पर पड़े दिखे शव। लांस नायक प्रदीप नैन, हवलदार राजकुमार हुए बलिदान। तो खबर हम आपको कुलगाम से बता रहे हैं, जहां पर 2 मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 2 जवान भी शहीद हुए हैं। जानकारी के अनुसार फ्रिसल चिन्नीगाम में मुठभेड़ स्थल पर मिले हैं शव। लांस नायक प्रदीप नैन, हवलदार राजकुमार हुए बलिदान। खबर कुलगाम से, 2 मुठभेड़ों में मार गिरे 4 आतंकवादी। आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान हुए शहीद। फ्रिसल चिन्नीगाम में मुठभेड़ स्थल पर पड़े दिखे शव। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि कुलगाम में 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, क्या अभी भी जो बाकी वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या अभी भी वहां पर बाकी आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है? जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में लगातार कल से मुठभेड़ चल रही है और मुठभेड़ लगातार रात भी चल रही थी। संयुक्त सुरक्षा बलों और आर्मी का संयुक्त अभियान ऑपरेशन चल रहा था। उसमें इन सबको, जो आतंकवादियों को तो चारों तरफ से घेर रखा था और दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई चल रही थी। तो सुरक्षा बलों में जो रात में मुठभेड़ हुई है, उसमें 4 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। हालांकि उसमें 2 जवान भी शहीद हुए हैं और अभी भी मुठभेड़ जारी है और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी है। इन आतंकवादियों को भी जंगलों में, कुलगाम का जो फ्रिसल चिन्नीगाम है उसके जंगलों में इनको घेर रखा है सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच में, जो अभी है मुठभेड़ लगातार चल रही है। तो बता दें कि लगातार जिस तरह से वहां पर जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों द्वारा, दहशतगर्दों के द्वारा लगातार जो हलचल हो रही है, उसको लगातार सुरक्षा बल जवाब दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कल से मुठभेड़ शुरू हुई, लगातार करीब 24 घंटे की मुठभेड़ के बाद जब 4 आतंकियों को मार गिराया और साथ ही 2 जवान शहीद हुए। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है लगातार। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ी खबर आपको कुलगाम से बता रहे हैं, जहां पर 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और मुठभेड़ के दौरान 2 जवान भी शहीद हुए हैं।
वहीं खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर नीट यूजी की काउंसलिंग प्रक्रिया टली। शनिवार से शुरू होनी थी काउंसलिंग। नीट यूजी की काउंसलिंग प्रक्रिया टली। शनिवार से शुरू होनी थी काउंसलिंग। सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। शनिवार से शुरू होनी थी काउंसलिंग। नीट यूजी की काउंसलिंग प्रक्रिया टली। शनिवार से शुरू होनी थी काउंसलिंग। सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, नीट यूजी की जो काउंसलिंग है वो टल गई है, जानकारी मिल रही है, इसको लेकर क्या कुछ अधिक अपडेट्स हैं? यूजी नीट मेडिकल परीक्षा की शनिवार से काउंसलिंग शुरू होनी थी। जो मेरिट लिस्ट में लिस्ट बनी है उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे उनको सीटों का अलॉटमेंट होना था और सीट अलॉटमेंट की काउंसलिंग की प्रक्रिया शनिवार से शुरू करनी थी। लेकिन नीट के तरफ से लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, उसमें लगातार गिरफ्तारी सीबीआई कर रही है। सीबीआई के जो ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, इन तमाम चीजों के मद्देनजर इस नीट परीक्षा की काउंसलिंग जो शनिवार से होनी थी उसको टाल दिया गया है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी सोमवार को नीट की मेडिकल परीक्षा रद्द करने को लेकर जो अर्जी दाखिल की गई है उस पर सुनवाई होनी है। साथ ही साथ काउंसलिंग की प्रक्रिया को भी रोकने की मांग की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब सोमवार को सुनवाई होगी तो वहां पर दो मुख्य अर्जी हैं जिनमें शामिल किया गया। उनमें पहला कहा गया है कि नीट की जो मेडिकल काउंसलिंग की सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया शनिवार से शुरू होनी है उसको पूरी तरह से रोका जाए। इसके साथ ही साथ नीट मेडिकल परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है उसको निरस्त कराया जाए और निरस्त करने के साथ ही साथ दोबारा मेडिकल की परीक्षा कराई जाए। इन तमाम चीजों को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसी मद्देनजर शनिवार को जो यूजी नीट मेडिकल परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया यानी सीट अलॉटमेंट और कॉलेज अलॉटमेंट की प्रक्रिया होनी थी उसको अभी अनिश्चितकालीन के लिए रोक दिया गया है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अब सुनवाई के बाद ही जो काउंसलिंग है उसकी शुरुआत की जा सकेगी। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो नीट यूजी से जुड़े अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इस मामले की कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद काउंसलिंग शुरू की जाएगी। फिलहाल शनिवार से काउंसलिंग की शुरुआत होनी थी और उसके बाद मेरिट के आधार पर जो सीटें हैं वो अलॉट की जानी थी, लेकिन अभी इस पर रोक लग गया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको हाथरस से बता दें, जहां पर जांच करने हाथरस पहुंचा आयोग। मुख्य आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। मुख्य आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। 2 और गिरफ्तार, अब तक 9 आरोपी दबोचे गए। आयोग के सदस्यों ने डीएम और एसपी से ली जानकारी। खबर हाथरस से, जहां जांच करने हाथरस पहुंचा आयोग। मुख्य आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। 2 और गिरफ्तार, अब तक 9 आरोपी दबोचे गए। आयोग के सदस्यों ने डीएम और एसपी से ली जानकारी। तो खबर हाथरस से, जहां जांच करने हाथरस पहुंचा जांच आयोग। मुख्य आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। 2 और गिरफ्तार, अब तक 9 आरोपी दबोचे गए। आयोग के सदस्यों ने डीएम और एसपी से ली जानकारी। जांच करने हाथरस पहुंचा जांच आयोग। मुख्य आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। 2 और गिरफ्तार, अब तक कुल 9 आरोपी दबोचे गए। आयोग के सदस्यों ने डीएम और एसपी से भी ली जानकारी। तो जांच करने हाथरस पहुंचा आयोग।
मुख्य आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। आयोग के सदस्यों ने डीएम और एसपी से ली जानकारी। खबर हाथरस से, जहां जांच करने हाथरस पहुंचा आयोग। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता धर्मेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि मुख्य आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, इसके अलावा जिस दिन आरोपी ने सरेंडर किया था उसी दौरान जो बाबा हैं उनका बयान भी सामने आया था। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? जी, कल सुबह बाबा का बयान एक एजेंसी के माध्यम से लोगों के सामने आया और उससे एक रात पहले ही, देर रात जो परसों उनको गिरफ्तार किया गया। जो मुख्य आरोपी हैं देव प्रकाश मधुकर, उन पे 1 लाख का इनाम भी था। पुलिस ने दिल्ली के नजफगढ़ से उनको गिरफ्तार किया। अगले दिन सुबह बाबा का बयान आया और कल ही जो न्यायिक आयोग गठन किया गया है उसके जो 3 सदस्य हैं वो यहाँ पे पहुंचे थे हाथरस में। उन्होंने जो संबंधित लोग हैं उनसे बातचीत की, मिले और फिर वो अलीगढ़ निकल गए। कल जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया उसके साथ में 2 लोग और थे, उनको कोर्ट में पेश किए जाने के बाद में 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत है उसमें भेज दिया गया है। बिल्कुल, और फिलहाल अभी इस मामले में क्या छानबीन चल रही है? अभी लगातार जो 3 टीमों का गठन मेन रूप से किया गया है कि जिसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है, एक जो है ये न्यायिक आयोग का गठन किया गया और एक जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है एडी के अंडर में उसका गठन किया गया है। ये तीनों टीमें अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। उसके बाद में जो भी आगे की कार्रवाई होगी, किसका नाम आरोपियों में, दोषियों में मेंशन होना है, वो आगे देखा जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हाथरस का पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पर जांच करने हाथरस पहुंचा था आयोग और मुख्य आरोपी ने सरेंडर किया था और उसके बाद पुलिस उसे कोर्ट ले गई थी, जिसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और अब तक कुल 9 आरोपी दबोचे गए हैं। तो वहीं खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर शाम होते ही शुरू हुई तेज बारिश। रात भर बारिश और 24 जिलों में अलर्ट। शाम होते ही शुरू हुई तेज बारिश, रात भर बारिश, 24 जिलों में अलर्ट। अयोध्या में सरयू चेतावनी स्तर तक पहुंची। यूपी में औसत से 15 mm ज्यादा बरसात। दिन भर रुक रुक कर होती रही बारिश। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट किया जारी। तो लखनऊ से खबर बता रहे हैं, जहां पर शाम होते ही शुरू हुई तेज बारिश। रात भर बारिश, 24 जिलों में अलर्ट किया गया जारी। अयोध्या में सरयू चेतावनी स्तर तक पहुंची। यूपी में औसत से 15 mm ज्यादा हुई बारिश। यूपी में औसत से 15 mm ज्यादा हुई बारिश। दिन भर रुक रुक कर होती रही बारिश। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट किया जारी। 48 घंटे तक गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। तो शाम होते ही शुरू हुई तेज बारिश। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर रात भर बारिश और 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। अयोध्या में सरयू चेतावनी स्तर तक पहुंची। यूपी में औसत से 15 mm ज्यादा हुई बारिश।
तो वही खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर कल से शिक्षकों और कर्मचारियों की डिजिटल उपस्थिति। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों में नाराजगी, करेंगे विरोध। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों में नाराजगी, करेंगे विरोध। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों कर्मचारियों की लगेगी उपस्थिति। तो खबर लखनऊ से, जहां पर कल से शिक्षकों और कर्मचारियों की लगेगी डिजिटल उपस्थिति। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों में नाराजगी, करेंगे कड़ा विरोध। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों कर्मचारियों की लगेगी उपस्थिति। 8 जुलाई से डिजिटल अटेंडेंस लगाने के दिए गए हैं निर्देश। तो कल से शिक्षकों और कर्मचारियों की लगेगी डिजिटल उपस्थिति। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों में नाराजगी, करेंगे विरोध। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की लगेगी उपस्थिति। तो कल से शिक्षकों और कर्मचारियों की लगेगी डिजिटल उपस्थिति, और इसको लेकर परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों में है नाराजगी। इसका विरोध करते नजर आएंगे परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक। खबर हरदोई से, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। 2 गौकश को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली। प्रभारी निरीक्षक टडियावा समेत 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। तो 2 गौकश को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली। प्रभारी निरीक्षक टडियावा समेत 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 4 गौकश किए गिरफ्तार। 2 गौकश को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली। प्रभारी निरीक्षक टडियावा समेत 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 4 गौकश किए गिरफ्तार। टडियावा क्षेत्र में हरई के पास हुई पुलिस से मुठभेड़। तो हरदोई से खबर, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। 2 गौकश को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली। थाना टडियावा क्षेत्र में गोवध के अवशेष पाए गए थे। फिर थाना टडियावा में गोवध का अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसके हमारे टडियावा के स्वास्थ्य और सर्विलांस की टीम बनी। तो आज सूचना मिली कि हरई गांव के पास अलीशाबाद ईदगाह के पीछे लोग इकट्ठे हैं जो इस तरह काम करते हैं। हमारी टीम ने इसकी घेराबंदी किया। अभियुक्तों ने अपने को घिरा देखकर पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 घायल हुए और 2 गिरफ्तार हुए। 4 अभियुक्त थे। खबर कन्नौज से, जहां पर कंटेनर ने बाइक सवार युवकों को रौंदा। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। तो कंटेनर ने बाइक सवार युवकों को रौंदा। खबर हम आपको कन्नौज से बता रहे हैं। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। हाईवे पर उल्टी दिशा से आ रहे वाहन ने रौंदा। पहले कौन आया था? क्यों पहले कौन पहुंचा है? सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। बाइक के जरिए मृतकों की शिनाख्त में जुटी पुलिस।
नेशनल हाईवे 34 के जेवा कट के पास हुआ दर्दनाक हादसा। खबर कन्नौज से बता रहे हैं, कंटेनर ने बाइक सवार युवकों को रौंदा। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। हाईवे पर उल्टी दिशा से आ रहे वाहन ने रौंदा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। पहले कौन पहुंचा है? बाइक के जरिए मृतकों की शिनाख्त में जुटी पुलिस। दिल्ली के नंबर की बाइक लेकर निकले थे मृतक। नेशनल हाईवे 34 के जेवा कट के पास देर रात हुआ हादसा। खबर कन्नौज से, कंटेनर ने बाइक सवार युवकों को रौंदा। खबर ललितपुर से, जहां पर पैसे विवाद में जीजा ने साले को मारी गोली। पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। पैसे के विवाद में जीजा ने साले को मारी गोली। पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने घायल साले को अस्पताल में कराया भर्ती। थाना बानपुर क्षेत्र अंतर्गत देलवारा का मामला। ललितपुर से खबर, पैसे विवाद में जीजा ने साले को मारी गोली। पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। वहीं पुलिस ने घायल साले को अस्पताल में कराया भर्ती। थाना बानपुर क्षेत्र अंतर्गत देलवारा का पूरा मामला। ललितपुर से खबर, पैसे विवाद में जीजा ने साले को मारी गोली। पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने घायल साले को अस्पताल में कराया भर्ती। थाना बानपुर क्षेत्र अंतर्गत देलवारा का पूरा मामला। पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। थाना बानपुर क्षेत्र अंतर्गत देलवारा का पूरा मामला बताया जा रहा है। पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। थाना बानपुर क्षेत्र अंतर्गत देलवारा का पूरा मामला। ग्राम दैलवारा भारौनी का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें तिलक राजपूत पुत्र श्री मक्खन राजपूत और उनके जीजा नरेंद्र राजपूत के मध्य पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि जीजा नरेंद्र के द्वारा तमंचे से फायर किया गया, जिसमें इनको चोट आई है। उनका इमरजेंसी वार्ड में ला करके उपचार किया जा रहा है और आगे की अग्रेतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खबर बांदा से, जहां पर हाथरस घटना पर सपा ने निकाला कैंडल मार्च। सपा ने मृतकों की आत्म शांति के लिए निकाला मार्च। सपा ने मृतकों की आत्म शांति के लिए निकाला मार्च। महिला प्रदेश सचिव नीलम गुप्ता के नेतृत्व में हुआ मार्च। सपा कार्यालय से अशोक लाट तक निकाला गया मार्च। सपा ने मृतकों की आत्म शांति के लिए निकाला मार्च। महिला प्रदेश सचिव नीलम गुप्ता के नेतृत्व में मार्च।
सपा कार्यालय से अशोक लाट तक निकाला गया मार्च। कैंडल मार्च निकालकर दी मृतकों को श्रद्धांजलि। खबर बांदा से, जहां पर हाथरस घटना पर सपा ने निकाला कैंडल मार्च। सपा ने मृतकों की आत्म शांति के लिए निकाला मार्च। महिला प्रदेश सचिव नीलम गुप्ता के नेतृत्व में निकाला गया मार्च। सपा कार्यालय से अशोक लाट तक निकाला गया मार्च। सपा ने मृतकों की आत्म शांति के लिए निकाला मार्च। महिला प्रदेश सचिव नीलम गुप्ता के नेतृत्व में निकाला गया मार्च। सपा कार्यालय से अशोक लाट तक निकाला गया मार्च। तो वही खबर आपको बताते हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर शाम होते ही शुरू हुई तेज बारिश, रात भर बारिश और 24 जिलों में अलर्ट। रात भर बारिश, 24 जिलों में अलर्ट। अयोध्या में सरयू चेतावनी स्तर तक पहुंची। यूपी में औसत से 15 mm ज्यादा हुई बारिश। यूपी में औसत से 15 mm ज्यादा हुई बारिश। दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट किया जारी। 48 घंटे तक गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। तो शाम होते ही शुरू हुई तेज बारिश। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर शाम होते ही तेज बारिश की शुरुआत हो गई, जो कि रात भर तक चलती रही। 24 जिलों में भी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। वहीं अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में सरयू चेतावनी तक पहुंच चुकी हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और देखा जाए तो आने वाले कुछ दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, फिलहाल बारिश के दौरान होने वाली दिक्कतों से निपटने के लिए प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं? देखिए अवंतिका, बिल्कुल निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बारिश हो रही है और कल से जो बारिश हो रही है, खासतौर पे चाहे लखनऊ हो, बाराबंकी हो या लखीमपुर खीरी हो, इन जिलों में जो बारिश हो रही है वो इसकी तीव्रता जो है काफ़ी तेज़ है। यानी कि अब तक की अगर हम बात करते हैं तो लगभग जो है 130 से 40 मिलीमीटर जो है बारिश हो चुकी है। तो इसको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लखनऊ में जो बारिश हो रही है वो कितनी तेज़ हो रही है और इसके साथ ही साथ इसका क्या असर जो है वो पड़ सकता है। कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है।
हम अगर बात करते हैं बलरामपुर की बात करें, या हम महाराजगंज की बात करते हैं, या हम गोंडा की बात करते हैं, श्रावस्ती की बात करते हैं, बस्ती की बात करते हैं, बिजनौर की बात करते हैं, लखीमपुर खीरी की बात करते हैं, गोरखपुर की बात करते हैं, इन जगहों पे जिलों में लगातार अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा बताए जाने के बाद। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से लगातार जो है तेज बारिश हो रही है उसका भी असर देखने को मिल रहा है और कई नदियां उफान में हैं इस वक्त अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में जब नदियां कई उफान में हैं तो उनसे बचाव कार्य भी लगातार जारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं जो है इस बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है इस निरीक्षण पथ पे निकले हुए हैं, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी स्थलीय निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाढ़ के खतरे भी लगातार बने हुए हैं, लगातार वो पुल पुलिया जो है टूटती नजर आ रही, क्योंकि जो पुरानी कई सालों से हो गई। हालांकि इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की थी। उस बैठक में साफ तौर पर कहा था कि उन पुल पुलियों का निर्माण जो है जल्द ही दुरुस्त करा लिया जाए जहाँ पर ऐसी टूटने की संभावना जताई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में लगातार जो है अधिकारी भी निरीक्षण में के लिए जाने के लिए कहा गया है, आदेश कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ में जो मंत्री हैं वो भी लगातार जो है स्थलीय निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और अभी कल तक इन जिलों में जो है बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जो कि मौसम विभाग की तरफ से कहना है। बिल्कुल, और हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए कानपुर से संवाददाता सुरेश सविता भी जुड़े हुए हैं। सुरेश, आपका भी रुख कर लेते हैं। कानपुर की अगर बात करें तो फिलहाल कानपुर में बारिश को लेकर के क्या कुछ पहले से ही प्रशासन ने इंतजाम किए हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाए तो सड़कों पर काफी ज्यादा पानी भर जाता है बारिश के दौरान। जी अविंदका, अगर हम लोग बात करें कानपुर में तो सबसे पहले आपको बता दें इस भीषण गर्मी में बारिश होने से लोगों को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बारिश ने एक आफत सी मचा रखी है। क्योंकि कानपुर में अगर हम लोग प्रशासन की एक बार फिर से बात करें तो प्रशासन ने तो साफ तौर पर यह ठान रखा कि जहां पर गड्ढे हैं, जहां पर समस्याएं, वहां जाना ही नहीं है। क्योंकि कानपुर में कहीं पर भी आप निकलिए, बारिश की वजह से समस्याएं इतनी ज्यादा है कि जगह जगह गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी भर जा रहा है और इन पानी भरने से कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंटल वाले मामले हैं वो ज्यादा हो जा रहे हैं। क्योंकि लोगों को अनुमान नहीं लग पाता कि इस रोड में कितना गहरा गड्ढा होगा पानी की वजह से, और वो दिखाई नहीं होता देता है। तो इसीलिए अवंतिका कहीं ना कहीं कानपुर में जो हादसों की संख्या है अगर हम लोग देखें तो वो भी बढ़ती जा रही है। और कानपुर में जो सबसे ज्यादा बारिश को लेकर समस्या है वो हो जाती है ट्रैफिक की, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी भर जाने से जो गाड़ियों का आवाजाही है वो एकदम से ठप हो जाता है। क्योंकि पानी कमर कमर तक कानपुर में कुछ ऐसी जगह है जहां इनका भर जाता है। अगर हम लोग कानपुर की फिर से बात कर रहे हैं तो कानपुर में आपको हम बता दें, कानपुर में जूही ढाल पुल जिसमें लाखों रुपए की लागत लगाकर उस पुल में मशीनें लगवाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन मशीनों का भी फेल होना बिल्कुल साफ साफ साबित दिखाई दे रहा है। क्योंकि वहां पर अभी भी पानी की स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर है, पानी कमर कमर तक भर जाता है, लोगों का घंटों तक आवाजाही बंद रहता है। तो कानपुर में जो पानी की समस्या है, बरसात की समस्या है, वो लगातार अवंतिका बढ़ती जा रही है और प्रशासन की तरफ से इसको लगातार अनदेखा किया जा सकता है। हम ये भी कह सकते हैं जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी एक तरफ बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इस निजात से आम जनता को राहत मिले, आम जनता को परेशानी ना हो। क्योंकि आम जनता मुख्यमंत्री जी का परिवार है, उनका कहना है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको अधिकारी अनदेखा कर रहे हैं। अब वरिष्ठ अधिकारियों का कब इनके ऊपर एक्शन होगा, ये अवंतिका देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता प्रवेश पांडे भी जुड़े हुए हैं। प्रवेश, जिस तरीके से जानकारी ये भी सामने आ रही है कि लगातार हो रही बारिश के बाद जो सरयू का जलस्तर है वो भी चेतावनी पर पहुंच चुका है। देखिए, अयोध्या में शनिवार रात से ही जो है लगातार बारिश हो रही है और जो सरयू नदी का चेतावनी होता है वो जो है दिन तक पहुंचता है। जिनको शासन लगातार जो है अलर्ट भी जारी किया है। इसके साथ साथ जो है बाढ़ से निपटने के लिए सरयू नदी के किनारे जो तटबंध होते हैं उनको रोकने के लिए भी तटबंध जो है बाढ़ की वजह से जो है जो तेज रफ्तार होती है, धारा होती है, उससे कटे उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने जो है कटे तारों का जो है एक बोल्डर बनाया है। लगातार बिल्कुल, और देखा जाए तो लगातार हो रही बारिश को लेकर के प्रशासन तो फिलहाल अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, लेकिन धरातल पर इन सभी तैयारियों की क्या स्थिति दिखती है वो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर जितनी भी तैयारियां की गई हैं तमाम उसको लेकर के जनता किस तरीके से, जो जनता का रिस्पॉन्स है वो सामने आता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।
तो आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर जो है जलभराव की स्थिति भी सामने आती है। फिलहाल इसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि बाढ़ जैसी संभावना कहीं उत्पन्न ना हो, इसको लेकर के भी तैयारियां की गई हैं। लेकिन उसके बावजूद जमीनी हकीकत क्या होती है वो देखने वाली बात होगी। तो खबर हम आपको यहाँ बता रहे थे, जहाँ पर लगातार लखनऊ में रात भर से बारिश हो रही है और जिसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिससे बारिश के दौरान लोगों को परेशानी ना हो और साथ ही बाढ़ की स्थिति में भी उन्हें परेशानी ना हो। बढ़ेंगे खबरों में आगे बात करेंगे आगरा की। आगरा से खबर सामने आ रही है, जहाँ महिला हत्यारोपी के दोषी को उम्र कैद की सजा। महिला हत्यारोपी के दोषी को उम्र कैद की सजा। शुभम पाठक को पाया दोषी, हुई उम्र कैद की सजा। 20 नवंबर 2020 को महिला चिकित्सक की हुई थी हत्या। पति डॉक्टर अजय सिंघल ने कराया था मुकदमा दर्ज। पति डॉक्टर अजय सिंघल ने कराया था मुकदमा दर्ज। घटना के वक्त बच्चों ने छिपकर बचाई थी जान। आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया था गिरफ्तार। आगरा थाना कमलानगर क्षेत्र का था पूरा मामला। तो खबर आगरा से, जहां पर महिला हत्यारोपी के दोषी को उम्र कैद की सजा हुई है। शुभम पाठक को पाया गया दोषी, हुई उम्र कैद की सजा। 20 नवंबर 2020 को महिला चिकित्सक की हुई थी हत्या। पति डॉक्टर अजय सिंघल ने कराया था मुकदमा दर्ज। घटना के वक्त बच्चों ने छिपकर बचाई थी अपनी जान। शुभम पाठक को पाया गया दोषी, हुई उम्र कैद की सजा। पति डॉक्टर अजय सिंघल ने कराया था मुकदमा दर्ज। घटना के वक्त बच्चों ने छिपकर बचाई थी अपनी जान। आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया था गिरफ्तार। खबर बुलंदशहर से, जहां पर टकराते ही टूट गई नाला, निर्माण में लगी ईंटें। सिकंदराबाद नगर पालिका क्षेत्र में बनाया गया था नाला। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर दर्ज कराया विरोध। तो आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर दर्ज कराया विरोध। ईंटों का डेमो भी दिखाया, टकराते ही टूट गई ईंटें। सिकंदराबाद नगर पालिका क्षेत्र में बनाया गया था नाला। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर दर्ज कराया विरोध। ईंटों का डेमो भी दिखाया, टकराते ही टूट गई ईंटें। दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत हो रहा था निर्माण। खबर बुलंदशहर से, जहां पर टकराते ही टूट गई नाला, निर्माण में लगी ईंटें। सिकंदराबाद नगर पालिका क्षेत्र में बनाया गया था नाला। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर दर्ज कराया विरोध। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर दर्ज कराया विरोध। ईंटों का डेमो भी दिखाया, टकराते ही टूट गई ईंटें। दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत हो रहा था निर्माण।
और कुछ दिन बाद ही बेकार हो जाएंगी। रोड में परेशानी आ तो रही है। ठेकेदार यहाँ काम कर रहा है, आपने उससे कही क्या? कही थी उससे। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कोई जवाब ना दिया। अच्छा। वो अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो सभासद से आपने इसकी शिकायत करी है? मेंबर से? मेंबर से ही कह सकें, क्योंकि मेंबर ही पास में, तो हम तो मेंबर से शिकायत करेंगे। अच्छा, मेंबर का ही फर्ज है जो आगे शिकायत करेंगे। तो उन्होंने कोई मदद का आश्वासन दिया आपको? हाँ कहा, मैं तुम मुझसे बोल रही, मैं आगे बोलूँगा। कास्तवाड़ा वार्ड नंबर 15 का सभासद हूँ। आज हमारे यहाँ चावड़ा कॉलोनी में 100 मीटर का रोड धर्मेंद्र जी बना रहे हैं, गाजियाबाद के निवासी हैं। उन्हें 100 मीटर का टेंडर दिया गया है, जिसमें कि ये माल नहीं लगाया जा रहा है। सीमेंट की मात्रा बहुत कम है नालियों में, नाली बनने से पहले टूट रही है और इसमें 100 मीटर लगाई जा रही है नालियों में। तो इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी को की है या जो चेयरमैन हैं उन्हें आपने बताया है क्या इस बारे में? अभी मैंने जो चेयरमैन साहब को मौखिक रूप से बताया है, ईओ साहब को मौखिक रूप से बताया, लेकिन आज मैं लिखित में इसकी शिकायत करने जा रहा हूँ नगर पालिका लिखित रूप में, और मैं जिलाधिकारी को भी डालूंगा और लखनऊ में तक इसके। झांसी कोतवाली थाना क्षेत्र में छनियापुरा मोहल्ला निवासी गोपाल दास की हत्या उनके बेटे आशीष ने कर दी। इस बात की जानकारी देर शाम तब मिली जब मोहल्ले वालों ने गेट को जबरन खुलवाया। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि आशीष ब्लड एक्सपर्ट था और नशा करता था, जबकि गोपाल दास लकवाग्रस्त थे। हालांकि फॉरेंसिक टीम ने मौके से कई सबूत कलेक्ट किए हैं। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचकर दिशा निर्देश दिए, जिससे कि जल्द ही मामले का सच सभी के सामने आएगा। फिलहाल आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना कोतवाली के छनियापुरा मोहल्ले में गोपाल दास, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष है, इनके बेटे ने आशीष ने इनकी हत्या कर दी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये कल से ही अपने को अंदर अपने कमरे में बंद किए थे। आज मोहल्ले के लोगों ने जब कमरा खुलवाया तो इसमें इसका बेटा भी था और इसके जो पिताजी हैं इनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसमें इनके मुंह से हल्का फुल्का ब्लड आ रहा है। बाकी फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है और मौके पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। बेटे को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है। तहरीर प्राप्त कर एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये पूछताछ से जो अभी मोहल्ले के लोगों के द्वारा ये बताया गया है कि जी मृतक गोपाल दास ये विकलांग थे तथा जो आशीष है इनका बेटा जो आरोपी है ये नशेड़ी था। जगदीश स्वामी महाराज भक्तों को दर्शन देने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। विदिशा के ग्यारसपुर के जगदीशपुरी मनोरा में आषाढ़ सुदी दूज के दिन भगवान जगदीश स्वामी जी की विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है और रथ यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान जगदीश स्वामी के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, तो वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालु पिंड भरते हुए मानोरा धाम पहुंचते हैं और भगवान जगदीश के दर्शन करते हैं। जिला प्रशासन के द्वारा रथ यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली जाती है। 300 पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी लगातार रखी जा रही है। एक पेड़ मां के नाम प्रकृति का संतुलन बनाए रखने देश ही नहीं प्रदेशों में वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते केंद्र के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने सर्किट हाउस कैंपस में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण की शुरुआत की। इस आयोजन में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी समेत भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल हुए। मंडला जिले में 20,000 पौधे लगाए गए, वहीं पूरे मंडला जिले में 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया और यह अभियान पूरे सावन तक चलेगा, जिसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। कुलस्ते का कहना है कि मां के नाम पेड़ लगाने से एक यादगार पल हमेशा बना रहेगा। वहीं उन्होंने लगाए गए इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए योजना बनाने की भी बात की है।
से और बाकी पूरे इस अभियान के लिए 20 लाख पौधे मंडला जिले में अलग अलग विभाग हैं, फॉरेस्ट की बड़ी इसमें भूमिका है। ऐसे 20 लाख पौधे लगना है, तो ये आप मान करके चलिए, इसलिए इस अभियान को प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया कि इस समय मौसम, पर्यावरण, जिस प्रकार का एक वातावरण इस समय देश में और दुनिया में चल रहा है, तो इससे कम से कम वृक्षारोपण हम ज़्यादा करेंगे तो एक माँ का यादगार भी रहेगा। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताएंगे, जहां पर लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में बदलाव। लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में बदलाव, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव। हर अभ्यर्थियों को सील बंद पैकेट में मिलेगा प्रश्न पत्र। आयोग की सभी परीक्षाओं में सील बंद प्रश्न पत्र मिलेंगे। लोक सेवा आयोग की भर्ती पर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। हर अभ्यर्थियों को सील बंद पैकेट। आयोग की सभी परीक्षाओं में सील बंद प्रश्न पत्र मिलेंगे। लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव। हर अभ्यर्थी को सील बंद पैकेट में मिलेगा प्रश्न पत्र। आयोग की सभी परीक्षाओं में सील बंद प्रश्न पत्र मिलेंगे। तो लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में बदलाव, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर किए गए महत्वपूर्ण बदलाव। हर अभ्यर्थी को सील बंद पैकेट में मिलेगा प्रश्न पत्र। आयोग की सभी परीक्षाओं में सील बंद प्रश्न पत्र मिलेंगे। तो लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में बदलाव। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अब सील बंद पैकेट छात्रों को दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार नए कानून के साथ में या नए नियमों के साथ में इस बार जो है मैदान में उतरना चाहती, क्योंकि जिस तरीके से इस बार अभ्यर्थियों को जो सील पैकेट मिलेंगे उसमें प्रश्न पत्र पूरी तरीके से बंद मिलेंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि इस बार जो प्रश्न पत्र जो अभ्यर्थियों को मिलेंगे वो स्वयं जो है खोलते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ लोहे का एक बॉक्स होगा, उसमें प्रश्न पत्र रखे होंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो इसकी पूरी वीडियो ग्राफिंग कराई जाएगी। वीडियो के माध्यम से जो है उस पेपर को जनरेट किया जाएगा हर एक। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर एक पेपर को एक अलग अलग तरीके से सील किया जाएगा। अभी तक होता था कि एक पूरा बैग होता था, उस बैग में पेपर सारे रखे होते थे, 24 पेपर रखे होते थे, उसमें सारे पैक होते थे। लेकिन अब एक एक पेपर अलग अलग रखा जाएगा इन अभ्यर्थियों की सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेपर लीक हो जाते थे, एक पेपर निकाल लिया जाता था उस पेपर से, फिर उसको सील पैक उसी तरह कर दिया जाता है। अब उससे बचने के लिए आयोग ने ऐसी एक नियम जो है निकालता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो फिलहाल अभी जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं उस पर रोक लगाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि लोक सेवा आयोग में अब सभी छात्रों को सील बंद प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। आयोग की ओर से एक कदम उठाया गया है जहां पर भर्ती परीक्षा में बदलाव की बात सामने आ रही है। और देश के बाद में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।